नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। करीब साल भर से मिडिल ईस्ट में इजराइल के साथ चल रही हमास की जंग और हिजबुल्लाह के साथ उसकी तनातनी के बीच शनिवार को सबसे बड़ी खबर आई। इजराइल डिफेंस फोर्सेस की ओर से दावा किया कि उसने लेबनान से हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह का खात्मा कर दिया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है क्योंकि हसन नसरल्लाह वो शख्स था जो मिडिल ईस्ट के पूरे इलाके में बेहद पावरफुल हैसियत रखता था। इजराइल का दावा है कि शुक्रवार को लेबनान की राजधानी बेरूत में की गई एक जोरदार एयर स्ट्राइक में नसरल्लाह को निशाना बनाया गया। उसके साथ उसकी बेटी और भाई की भी मौत हो गई। शनिवार की शाम होते होते हिजबुल्लाह की ओर से भी इस बारे में कंफर्मेशन आ गया कि उनके सेक्रेटरी जनरल हसन नसरल्लाह की मौत हो चुकी है इजराइल के हमले में। हमारे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार इतने बड़े हाई वैल्यू टारगेट यानी हसन नसरल्लाह को इजराइल ने कैसे निशाना बनाया, नसरल्लाह कैसे इतने पावरफुल बने और अब ईरान यानी हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा समर्थक देश क्या करेगा। क्या हिजबुल्लाह अपने चीफ की मौत का बदला ले भी सकेगा या नहीं ले सकेगा। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इजराइल डिफेंस फोर्सेस के उस दावे की जिसने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी। दरअसल शुक्रवार को इजरायली एयरफोर्स ने बेरूत में कई हवाई हमले किए। हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर भी हमला हुआ जिसमें हसन नसरल्लाह के होने की खबर थी। ऐसी रिपोर्ट्स आती रही कि हसन नसरल्लाह जिंदा है, इस हमले में उनकी मौत नहीं हुई है। लेकिन एक इजरायली अधिकारी ने तब कहा कि उन्होंने जो बम गिराए हैं, जितने बड़े बम गिराए हैं और बंकर भेदी बम गिराए हैं, उसमें नसरल्लाह का बच पाना मुश्किल है। लेकिन बाद में इजरायली सेना ने शनिवार को एक ट्वीट किया और इसकी पुष्टि की। इजरायली सेना ने एक्स पर सोशल मीडिया साइट्स पर एक पोस्ट लिखा और उसमें कहा कि हसन नसरल्लाह अब दुनिया को आतंकित नहीं कर पाएगा। शुक्रवार के हमले ने इजराइल का जो हमला हुआ बेरूत में, उसने बेरूत को हिला दिया। हमले के बाद शहर के ऊपर धुएं के बादल छा गए। हिजबुल्लाह के एक करीबी सूत्र ने कहा कि इजरायली हमलों में 6 इमारतें ध्वस्त हो गईं। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच लगभग 1 साल से ये जो जंग चल रही है उसमें बेरूत पर ये सबसे बड़ा हमला था। और सबसे बड़ा हमला होता भी क्यों नहीं, क्योंकि टारगेट पर सबसे बड़ा हिजबुल्लाह का लीडर था हसन नसरल्लाह। हसन नसरल्लाह का मारा जाना इजराइल के लिए एक बड़ी कामयाबी है। साथ ही मिडिल ईस्ट में ईरान के लिए एक बहुत बड़ा झटका है क्योंकि ईरान हिजबुल्लाह के बहाने ही इजराइल पर दबाव बनाता था। नसरल्लाह की मौत से पहले हिजबुल्लाह के कई टॉप कमांडर्स को इजराइल ने ढेर किया था। वहीं लगभग 2 महीने पहले हमास के चीफ इस्माइल हानिया को भी ईरान में घुसकर इजराइल ने मार डाला था। इजराइल की ओर से कुछ तस्वीरें और वीडियो भी जारी किए गए हैं और दावा किया गया है कि ये तस्वीरें नसरल्लाह को मारने के लिए चलाए गए ऑपरेशन के दौरान उसके कंट्रोल रूम की है, इजराइल डिफेंस फोर्सेस के कंट्रोल रूम की है। इजराइल के सीनियर अधिकारी इन वीडियोस में, इन तस्वीरों में इस ऑपरेशन को मॉनिटर करते हुए देखे जा सकते हैं। नसरल्लाह का मारा जाना इजराइल की बहुत बड़ी कामयाबी है क्योंकि नसरल्लाह मिडिल ईस्ट का वो मुस्लिम लीडर था, वो इतने बड़ा लीडर था जिसने इजराइल को पहली और इकलौती बार हार का स्वाद चखाया था। साल 1980 में, हम आपको विस्तार से इसे बताते हैं कि साल 1980 के दशक में इजराइल ने लेबनान के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया था, दक्षिणी लेबनान पर, जिसके खिलाफ शिया मिलिशिया, हिजबुल्लाह और बाकी मिलिटेंट ग्रुप जो थे उन्होंने संघर्ष करना शुरू किया। साल 1992 में हिजबुल्लाह के चीफ उस वक्त के अब्बास अल मुसावी इजराइल का निशाना बने। इजराइल ने उनकी हेलीकॉप्टर में अपने परिवार के साथ हत्या करवा दी, जिसके बाद नसरल्लाह ने हिजबुल्लाह की कमान संभाली। इसके बाद हिजबुल्लाह ने लेबनान से इजराइल को भगाने के लिए एक लंबी जंग लड़ी, इजराइल को लेबनान से खदेड़ने के लिए। और साल 2000 में इजराइल भी लेबनान से पीछे हट गया, उसकी सेना लेबनान से बाहर चली गई। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। अपनी इस जीत को नसरल्लाह ने इजराइल के खिलाफ अरब वर्ल्ड की पहली जीत करार दिया था और एक हद तक ये सही भी था क्योंकि इससे पहले इजराइल ने जो अरब इजराइल युद्ध लड़े थे 3 और भी छोटी मोटी जो झड़पें हुई थी, उन सभी में जीत इजराइल की हुई थी। पहली बार इजराइल की फौज को पीछे हटना पड़ा था। साल 2006 में, कुछ साल बाद, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच 34 दिन की एक और जंग हुई, लेकिन उसमें भी इजराइल हिजबुल्लाह को हराने में कामयाब नहीं रहा। 2006 के युद्ध के बाद ही इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन नसरल्लाह बन चुका था और उसके बाद से ही उसे कभी भी पब्लिक प्लेस पर नहीं देखा गया और हसन नसरल्लाह छुप कर रहा करता था अपने बंकर में। अपने लड़ाकों के साथ संवाद के लिए हसन नसरल्लाह के वीडियो मैसेजेस जारी होते थे।
19 सितंबर को उसने अपना आखिरी भाषण दिया था, जो कि वीडियो मैसेज के जरिए दिया गया था, जिसमें लेबनान में जो हाल ही में पेजर विस्फोट हुए थे उसे इजराइल द्वारा युद्ध की घोषणा हसन नसरल्लाह ने बताया था। और वाकई में अब हसन नसरल्लाह की मौत एक बड़े युद्ध की ओर इशारा कर रही है। अब सवाल यह है कि नसरल्लाह की मौत के बाद ईरान क्या करेगा। ईरान और नसरल्लाह का क्या संबंध है, इसके बारे में आपको बताते हैं। दरअसल साल 1979 में जब इस्लामिक क्रांति हुई थी ईरान में, उसके बाद से ईरान ने लेबनान में हिजबुल्लाह को मजबूत करने में बेहद अहम भूमिका निभाई। ईरान शिया मुस्लिम मत को मानने वाले देशों का लीडर है और हिजबुल्लाह भी शिया मत को मानने वाले मुस्लिमों का संगठन है। हिजबुल्लाह को ईरान का ही एक पावरफुल प्रॉक्सी माना जाता है और चूंकि लेबनान की सीमा इजराइल के साथ मिलती है, लिहाजा हिजबुल्लाह को इजराइल के खिलाफ ईरान का ट्रम्प कार्ड कहा जाता था। माना जाता था कि नसरल्लाह के ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के साथ बेहद करीबी ताल्लुक है। इजरायली हमले के ठीक बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई ने शुक्रवार को अपने घर पर ईरान की टॉप नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के मुताबिक उसने 2 अधिकारियों से बात करी है ईरान के, और उनके हवाले से जो खबर दी है उसके मुताबिक बैठक में साउथ बेरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हुए इजरायली हमलों पर डिस्कशन किया गया और उसके बाद ही बैठक बुलाई गई। एक खबर यह भी आई कि नसरल्लाह की मौत की खबर आने के बाद ईरान में सुप्रीम लीडर को तुरंत किसी महफूज जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। जानकारी यह भी है कि ईरान ने अब मुस्लिम देशों के संगठन OIC की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। ईरान के सुप्रीम लीडर के सलाहकार अली लारीजानी ने कहा है कि इजरायल ने रेड लाइन को क्रॉस कर दिया है और स्थिति गंभीर होती जा रही है। लारीजानी ने कहा है कि हत्याओं से इजरायल की समस्या हल नहीं होगी। जो रेजिस्टेंस के लीडर्स हैं, रेजिस्टेंस यानी वो ग्रुप जो इजरायल जिसे लीड करता है, जिसमें हिजबुल्लाह भी शामिल था, जिसमें हौती विद्रोही शामिल हैं यमन के, और इराक और सीरिया में मौजूद मिलिशिया भी शामिल है। इनको ईरान की तरफ से एक एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का नाम दिया गया है, जिसको रेजिस्टेंस कहते हैं। उसका कहना है कि इन लीडर्स में अगर किसी की मौत होती है तो रेजिस्टेंस फोर्सेस के और नए लीडर्स की जगह ले लेंगे। लारीजानी ने कहा कि उनके पास मजबूत कमांडर और कैडर है। जो कमांडर शहीद होता है उसकी जगह कोई और ले लेगा। जाहिर है नसरल्लाह की मौत ने न सिर्फ ईरान बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में खलबली मचा दी है। अब मसला ये है कि अगर ईरान इस मौत का बदला लेता है तो फिर इजराइल के साथ उसकी सीधी जंग छिड़ सकती है, जिसे माफ़ कीजिएगा ईरान अवॉइड कर रहा है, जबकि इजराइल चाह रहा है कि ईरान के साथ उसकी जंग हो जाए, क्योंकि ऐसा होने पर अमेरिका के साथ भी उसकी जंग छिड़ जाएगी। क्योंकि अमेरिका भले ही लेबनान में हो रहे इजरायली हमलों की जानकारी ना होने का बहाना बनाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि मिडिल ईस्ट में उसकी फ़ौज का एक बड़ा हिस्सा इजराइल की हिफाजत के लिए मौजूद है। इसी से इजराइल को इतनी हिम्मत मिलती है कि वो खुलकर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। बहरहाल अब देखना होगा कि नसरल्लाह की मौत का कोई इंतकाम लिया जाता है या नहीं, और अगर लिया जाता है तो इंतकाम कौन लेगा, खुद हिजबुल्लाह या ईरान या कोई और रेजिस्टेंस फोर्स का गुट। इजराइल को अपने इस एक्शन की कोई बड़ी कीमत चुकानी होगी या नहीं, ये आने वाले वक्त से पता चलेगा। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार।